Students, we now continue chapter 35. Topic is the polygenes. Topic is the polygenes. Poly means many, genes. Many genes control a single character is known as the polygenes. Means a group of gene, a groups of gene situated present या situated on the different locus of chromosomes to control the one character known as polygene. A group of gene situated on the different locus of chromosomes. ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ये जैसे क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। मालूम है ना आपको ये बात कि क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। ये लीजिए, ये जीन बन गए। और क्रोमोसोम्स ये जिस पोजीशन पे जीन प्रेजेंट है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। द पोजीशन ऑफ जीन वेयर सिचुएट या फिर द प्लेस ऑफ क्रोमोसोम्स वेयर प्रेजेंट द जीन इज नोन एज द लोकस। अब देखिए, ये भी लोकस है, ये भी लोकस है, ये भी लोकस है, ये सब लोकस है। तो डिफरेंट लोकस हो गया ना, और एक ग्रुप ऑफ जीन। डिफरेंट लोकस, ए ग्रुप ऑफ जीन control the single characters is known as the polygene. देखिए, फिर this a group of gene are inheritance the next generation, so is the poly inheritance। उसको अपन क्या बोल देंगे? या फिर polygenic inheritance, polygenic inheritance बोल देंगे। यानी यही क्या, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होते रहते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं। तब इनका नाम क्या हो जाता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो जाता है। एक होता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसका मीन्स देखिए, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का क्या मीन्स हुआ? क्या आप ये देखा होगा कि जैसे एक फैमिली मेंबर है, पूरी फैमिली है ना, उस फैमिली के अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके स्किन का कलर थोड़ा लाइट है, यानी गोरे हैं वो ना। कुछ फैमिली मेंबर ऐसे हैं जिनकी स्किन का कलर कैसा है? व्हीट कलर है, गेहूं कलर का है। तो ये सब क्या है? ये कैरेक्टर्स जीन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यानी एक ही ग्रुप्स के अंदर कुछ कलर्स में डिफरेंस आ जाता है या कैरेक्टर्स में डिफरेंस आ जाता है। Some differences in a group is known as the quantitative inheritance. Some differences in the characters in a group is known as the quantitative inheritance. The example of the polygene का means, अब polygene के examples देखते हैं। तो skin color of human, skin कलर ऑफ ह्यूमन। अब आपने देखा होगा ह्यूमन का जो स्किन का कलर है, जैसे अपन एक व्हीट गेहूं कलर की बात करते, तो ये मैनी जीन जब आपस में कंबाइन हुए हैं तब जाके क्या बना है? गेहूं कलर बना है। होते हैं ना गेहूं, जैसे कुछ का लाइट कलर होता है, कुछ का गेहूं कलर होता है, कुछ का डार्क कलर होता है ह्यूमन की स्किन का। तो गेहूं कलर के लिए क्या बताया गया है कि डिफरेंट, जैसे व्हाइट और ब्लैक दो जीन आपस में मिले तब जाके कौन सा गेहूं, जो व्हीट वाला कलर है, ये बनता है ह्यूमन का। तो मैनी जीन्स के द्वारा व्हीट कलर को क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है। तो वो क्या हो जाता है? पोलीजीन हो जाता है। अब पोलीजीन का अपन एक एग्जांपल और करते हैं कि देखिए, जैसे इनहेरिटेंस की बात समझ में आ गई ना। अगर यही कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे तो पोलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल देते। चलिए, अब मैं एग्जांपल है, जैसे मैंने एक कलर तो ले लिया रेड, दिखाई दे रहा है ना यहाँ से। एक कलर तो क्या ले लूं? रेड, और एक कलर मैं ले लूं व्हाइट। अब रेड, रीड लिख दिया, सॉरी मैंने, रेड है यहाँ पे, ठीक है, रेड। अब देखिए, जो रेड कलर है इसके लिए अपन क्या करते हैं? क्या बनाएंगे? जीन लेंगे ना।
तो इसके लिए मैं जीन ले लेती हूँ R1 R1 R2 R2 ले लिया जीन। ठीक है, वाहिड जो कलर है इसके लिए अपन जीन ले लेते हैं स्मॉल R1 स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R2 ले लिया। अब आपको पता है इनके बिटवीन में क्या करवाना है, आपको क्रॉस करवाना है। क्रॉस करवाओगे तो आपको क्या चाहिए, गैमेट्स चाहिए। गैमेट्स क्या बनाओगे, R1 R2 R1 R2, सेम मत बना देना गैमेट्स। R1 R2 स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R1 स्मॉल R2, इनके बिटवीन में क्या करवाना है, क्रॉस। तो क्रॉस करवाओगे तो देखिए इसका इसके साथ ऐसे ही तो करवाओगे ना क्रॉस। तो यहाँ जब क्रॉस करवाया हमने तो क्या ऑब्टेन होता है, R1 R1 R2 R2। आपको पहले 1 1 लिखना है, फिर उसके बाद में 2 2 लिखना होता है, और 1 में भी पहले कैपिटल लिखना है, उसके बाद में स्मॉल लिखना है। तो ये जनरेशन कैसी मिलेगी, पिंक मिलेगी। कैसी जनरेशन मिल गई आपको, पिंक वाली क्या मिल जाती है, यहाँ पे जनरेशन है वो मिल जाए। ध्यान में रखिए, बोर्ड पे देखिए एक बार फटाफट, जल्दी देखिए मैंने कैसे किया है। हाँ देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने रेड के लिए ले लिया, ये मैंने व्हाइट के लिए ले लिया, दोनों से क्या बन गया, पिंक। अब ये जो पिंक जनरेशन बनी है इसी का अपन ये हो गई F1 जनरेशन। पता है ना कौन सी जनरेशन है, तो कोई थर्ड फर्स्ट कलर आया कि देखिए, रेड कलर के जीन हो गए और व्हाइट कलर के जीन। जब ये दो जीन आपस में कंबाइन हुए तब क्या बना, एक पिंक कलर बना। तो आ गया ना पॉलीजीन का एग्जांपल, ये वाले जीन और जब कंबाइन होंगे तो ये कलर बनेंगे। यानी एक कैरेक्टर्स के लिए मैनी जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसकी F2 जनरेशन बना रखी है। तो देखिए आप F2 जनरेशन के अंदर मैंने गैमेट्स, आपको मैं यहाँ बना के दिखाऊं, मैं ये है F1 जनरेशन से ही गैमेट्स बनाए हैं मैंने। तो आपको गैमेट्स बनाने का मैं तरीका बता देती हूँ, वैसे सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैमेट्स कैसे बनाओगे, पहले R1 लिख लो, R1 स्मॉल R1 लिख लिया, कैपिटल R1 स्मॉल। अब इन सबके साथ में यहाँ पे कैपिटल R2 स्मॉल R2, कैपिटल R2 स्मॉल R2 बना लिया। ये रहे सेम ऐसे कैसे, ये कि ये पोजीशन कहाँ लगा दो, ऊपर लगा दो, लगा दी। अब देखिए इसका इसके साथ में क्रॉस करवाना है, मालूम है ना क्रॉस करवाना आता है ना आप लोगों को। लिखते समय ध्यान में रखिएगा, पहले कैपिटल R1 लिखना है, अगर हो तो स्मॉल R1 लिखना है, फिर कैपिटल R2 लिखा जाता है, फिर स्मॉल R2 लिखा जाएंगे। पहले R1 के लिखे जाते हैं, फिर R2 के लिखे जाते हैं। R1 में भी पहले कैपिटल लिखा जाता है, फिर स्मॉल लिखा जाता है। सेम चार्ट बनाया देखिए, कैपिटल R1 यहाँ पे क्या है, दोनों कैपिटल R2 कर दिया मैंने। इसका इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे तो देखिए क्या बना, आप बोर्ड की तरफ देखते जाइए, R1 कैपिटल R2 और स्मॉल R2 बन गया। इसका इसके साथ में क्रॉस करवाए तो क्या क्या है देखिए, कैपिटल R1 है, फिर स्मॉल R1 है, कैपिटल R2 और कैपिटल R2 लिखा हुआ है। इसका इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे तो क्या बना देखिए, कैपिटल R1 लिख दिया मैंने वहां, देखते जाइए, फिर स्मॉल R1 है, कैपिटल R2 और स्मॉल R2 लिख दिया। फिर सेकंड का इसके साथ क्रॉस करवाओगे तो R1 कैपिटल R1 ये रहा, कैपिटल R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2 हो गया। इसका इसके साथ में क्रॉस करवाया, कैपिटल R1 स्मॉल R2 और स्मॉल R2 हो गया। इसका इसके साथ में क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2 बन गया। इसका ऊपर वाले के साथ में क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेगा देखिए, क्या बना, कैपिटल R1 स्मॉल R1 बोर्ड पे देखिए, कैपिटल R2 स्मॉल R2 बन गया। थर्ड वाले पे आ जाइए, अब
तो पहले R1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 और कैपिटल R2, फिर इसके साथ क्रॉस करवाओगे तो क्या क्या देखिए, कैपिटल R1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 और स्मॉल R2 बन गया। इसके साथ क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेगा देखिए, स्मॉल r1 लिख दिया, स्मॉल r1 हो गया, कैपिटल R2 और कैपिटल R2 लिख दिया। इसका लास्ट वाले के साथ में क्रॉस करवाओगे मींस देखिए क्या है, R1 और R2 का क्रॉस, R1 और R2, तो क्या बनेगा देखिए, R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2, देखिए ये लिख दिया कैपिटल R2 स्मॉल R2। फिर क्या किया है, स्मॉल R1 स्मॉल R2 का क्रॉस कैपिटल R1 और कैपिटल R2 के साथ करवाया गया, तो क्या बना, पहले कैपिटल R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2, देख लीजिए ये रहा सेम। फिर स्मॉल R1 स्मॉल R2 का क्रॉस किससे करवाओगे, कैपिटल R1 और स्मॉल R2, तो क्या बनेगा, पहले कैपिटल R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 और कैपिटल R2, देखिए ये रहा। इसका क्रॉस थर्ड वाले के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल स्मॉल R1 है तो स्मॉल R1 लिख दिया, फिर स्मॉल R1 तो फिर स्मॉल R1 लिख दिया, R2 कैपिटल R2 और स्मॉल R2 लिख दिया। R1 स्मॉल R2 का क्रॉस स्मॉल R1 स्मॉल R2 से करवाओगे तो क्या बनेगा, स्मॉल R1 स्मॉल R2 और स्मॉल R2 का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, रेड, और लास्ट वाली कंडीशन क्या है, वाइट। ये तो अपन ने ले ही रखा था। तो आपके पास में देखिए फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं अब हम लोग। तो फिनोटिपिक रेशियो में एक तो अपने पास में जो अपन लेंगे वही आ जाएगा रेड और वाइट, लिख दिया, एक रेड है एक वाइट है। चलिए यहाँ देखिए, डार्क पिंक 2, डार्क पिंक 3, डार्क पिंक 4, तो 4 क्या आ गए आपके पास में, डार्क पिंक कितने आ गए, 4। चलिए अब अपन क्या देखते हैं, लाइट पिंक देखते हैं। या देखिए पिंक देखिए कितने, पिंक 1 2 3 4 5 6, पिंक कितने आ गए, 6। चलिए हो गया, यानी पिंक का मतलब R1 R2, यानी R पिंक कब आएंगे, और उसमें R1 भी होगा, स्मॉल R1 भी होगा, R2 ये सब होंगे, तब क्या आ जाएगा, पिंक। तो देख लीजिए इसमें सभी है, इनमें देख लीजिए आप, ठीक है, सभी टाइप्स के हैं। यानी कि पिंक आप कब लिखोगे, जब आपके पास में R1 कैपिटल भी होगा, R1 स्मॉल भी होगा, R2 कैपिटल भी होगा और R2 स्मॉल भी होगा, जब क्या बनेगा, पिंक। तो पिंक कितने आगे, 6 आगे। अब अपन लिखते हैं लाइट पिंक, एक कैरेक्टर्स और क्या बना है हमारे पास में, लाइट पिंक। तो लाइट पिंक देखिए 1 2 3 4, 4 क्या आ जाते हैं, लाइट पिंक, और वाइट आ जाता है 1। तो ये क्या आ गया, फिनोटिपिक रेशियो आ गया। फिनोटिपिक रेशियो में देखिए रेड और व्हाइट तो थे, 3 और आ गए, डार्क पिंक, लाइट पिंक और पिंक। तो यानी कि जीन तो हमने 2 ही लिए थे, एक तो व्हाइट का लिया था और एक रेड का लिया था, और जबकि कलर कितने निकल के आ रहे हैं, डार्क पिंक भी आ रहा है, लाइट पिंक भी आ रहा है, और केवल पिंक भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन कम है, 1 या 2 जीन है, वो मैनी यानी कि मैनी जीन्स है, वो एक कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं। मैनी जीन्स होंगे वो एक कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये क्या था, हम टॉपिक क्या था, पॉलीजीन से रिलेटेड टॉपिक था। क्लियर है पॉलीजीन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए ये तो क्या था, मैनी जीन 1 कैरेक्टर, क्या थे, मैनी जीन 1 कैरेक्टर्स थे। और अब हम क्या करेंगे, मैनी कैरेक्टर्स 1 जीन करेंगे। आगे क्या बात समझ में, क्या करेंगे अब हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीन तो क्या होंगे,
क्या होंगे जीन? तो चलिए टॉपिक का नाम लिखते हैं, पेलियो, PLEIO, ट्रोपी, TROPY, ट्रोपी, पेलियोट्रोपी। इसका मीन्स क्या होता है? पेलियोट्रोपी का मीन्स क्या होगा? वन जीन मैनी कैरेक्टर्स, यानी मैनी कैरेक्टर्स कंट्रोल बाई वन जीन। एक जीन के द्वारा बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है, तब उसको बोलते हैं पोलियोट्रोपी। ठीक है, मोस्टली तो वन जीन वन फंक्शन को ही करते हैं, एक जीन एक ही फंक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन कई कंडीशन में क्या होता है कि जीन तो क्या होंगे एक, और फंक्शन क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप के करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल अपन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला करते हैं। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई होती है ड्रोसोफिला। ठीक है, और ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन XX और XY होता है, ह्यूमन के जैसा ही। इसमें क्रोमोसोम 4 पेयर होते हैं, यानी 8 होते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में देखिए, एक तो होती है रेड आई वाली, रेड आई ड्रोसोफिला। ठीक है, एक होती है व्हाइट आई ड्रोसोफिला। अब ये जो व्हाइट आई ड्रोसोफिला जो होगी ना, ये इसके अंदर जीन जो आई को वाहिट करने के साथ साथ में आई का कलर भी क्या करेंगे? वाहिट कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ में और कैरेक्टर्स भी शो करेंगे। जैसे एक तो वेस्टिगल विंग्स, इसके जो विंग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बट फंक्शन नहीं करते। जैसे अपने ईयर पिना, पता है ना ये बात? अपने अंदर एक क्या होती है? वर्मी अपेंडिक्स भी तो होती है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। दो वेस्ट्रिगल्स ऑर्गन फंक्शंस नहीं करती है, तो वैसे ही इसमें जो विंग्स होंगे ये फंक्शंस नहीं करेंगे, केवल बॉडी को कवर कर देंगे, इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। साथ में इनका जो अब्डोमेन होता है वो कोइल्ड होता है। तो ये कैरेक्टर्स किस में मिलेंगे? जिनकी आई का कलर, ऐसी ड्रोसोफिला फ्लाई, मक्खी फ्लाई, जिनकी आई का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो व्हाइट होने के साथ साथ में इनमें ये कैरेक्टर्स भी दिखेंगे। साथ साथ में ये रिसेसिव है, कैसी होगी? ये रिसेसिव होगी। तो चलिए नेक्स्ट अपन और कैरेक्टर्स करते हैं पेलियोट्रोपी का ही। अपन करेंगे डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है? जब जीन में चेंजमेंट होता है तो ओवेल शेप आरबीसी, ये क्या है? ओवेल शेप जो आरबीसी है वो कैसी हो जाती है? सिकल शेप हो जाती है। ओवेल शेप आरबीसी कन्वर्ट इनटू द सिकल शेप आरबीसी। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज नॉन एज द सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब जब सिकल सेल एनीमिया होगा तो आरबीसी कम हो गई, आरबीसी कम हो गई तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जब कम होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो लैक ऑफ ब्लड, उस पर्सन में ब्लड की क्या हो जाएगी? कमी। तो एक टाइप से देखें तो ये डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की डिजीज है। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की इसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में और देखें इसके अंदर कि मैं आपको जैसे मेल और बात करके दिखे XX। ठीक है, एक तो मैंने ऐसे लिख दिया है, एक मैंने ऐसे लिख, देखिए यहाँ पे तो मैं दोनों के एस लगा दूं। फीमेल है होमोजाइगस सिकल सेल, हेटेरोजाइगस सिकल सेल, दोनों पे एस लगा दिया। तो इसका मतलब ये फीमेल तो है बट ये क्या है? अफेक्टेड ऑफ सिकल, अफेक्टेड ऑफ सिकल डिजीज। यहाँ पे ये होमोजाइगस हो गई, और यहाँ ऐसे मैंने लिखा है तो फीमेल तो है ही लेकिन ये हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस इज नॉट सर्वाइव,
यानी जन्म होने से पहले इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जबकि हेटेरोजाइगस क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर मलेरिया एक नॉर्मल डिजीज कैसे है, कि वहां पर जो मलेरिया है, मलेरिया एक नॉर्मल डिजीज कैसे, ये पूछा जाता है। मलेरिया एक नॉर्मल कैसे, तो आप क्या आंसर दोगे कि अफ्रीका कंटेंट के लोगों में सिकल सेल एक हेटेरोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है। सिकल सेल प्रेजेंट ए हेटेरोजाइगस फॉर्म शो द पैथोजेंस ऑफ प्लाज्मोडियम is not survive on the sickle cell RBC। कि हेटेरो होमोजाइगस में सिकिन की तो डेथ हो जाएगी, ये तो जीवित ही नहीं रहेंगे, कि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, वो होमोजाइगस आ गए तो इनकी तो डेथ है। अब ये सरवाइव करेंगे क्योंकि इसकी वजह से सरवाइव कर, एक एक्स तो नॉर्मल है यहाँ पे, तो सरवाइव कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन लोगों में मलेरिया डिजीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि जो मलेरिया का पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम, वो ओवेल से आरबीसी से तो न्यूट्रिशन लेकर के अपनी ग्रोथ कर लेता है, लेकिन सिकल सेल आरबीसी से न्यूट्रिशन नहीं लेता है, तो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता है। इसीलिए अफ्रीका के लोगों में सिकल सेल एनीमिया एक नॉर्मल डिजीज होती है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी तो डेथ हो गई ना, और ये यहाँ पे क्या करती है, कैरी करती है। कौन सी फीमेल है, नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाने का काम यही करेगी। तो इसकी और डिटेल अपन करेंगे, ठीक है। आगे अपने पास में है ये कुछ डिसऑर्डर दे रखे हैं, उन डिसऑर्डर में फिर सिकल सेल एनीमिया आएगा, तो वहाँ पे मैं आपको क्रॉस करके भी दिखाऊंगी कि ये कैरी कैसे कर रही है, कैसे मेल है वो इन्फेक्टेड है, जो फीमेल होगी वो केवल क्या करती है, कैरी करने का काम करती है। सब अपन चार्ट के हेल्प से सीखेंगे। तो यहाँ पर तो अपन को केवल क्या देना था, एग्जाम्पल ही देना था। तो चलिए आप ध्यान में रखिएगा, होमोजाइगस हो तो उसकी डेथ हो जाएगी, हेटेरोजाइगस हो तो वो क्या रहेंगे, सरवाइव रहेंगे। आज का जो क्वेश्चंस है वो आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस आपका ये रहेगा कि डेफिनेशन ऑफ द पोलीजीन की डेफिनेशन बतानी है आप।